हम हमारे आसपास बहुत सारी कॉमन चीजों को देखते हैं, लेकिन रियल में हमें पता नहीं होता है कि उन्हें बनाया किस पर्पस से गया है। हम चीजों को जैसे देखते आ रहे हैं, हमें लगता है कि ये ऐसी ही हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। उन्हें बनाने के पीछे बहुत बड़े रीजन होते हैं। आज हम आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बनाने के पर्पस को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, क्या आप जानते हो कि एक ही प्लेन के 2 पायलट को अलग अलग खाना दिया जाता है? इन्हें अलग अलग खाना देने के पीछे का लॉजिक सच में बहुत शानदार है। उसके पीछे वजह यह है कि अगर एक पायलट के खाने में जहर हो तो कम से कम दूसरा पायलट पैसेंजर्स को सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए, या फिर अगर एक पायलट के खाने में कुछ ऐसा है जिससे उसको एलर्जी है और उसकी तबीयत बिगड़ गई, तब भी दूसरा पायलट प्लेन को संभाल लेगा। इसलिए पायलट को अलग अलग खाना दिया जाता है। नंबर 9, आपने अक्सर गाड़ियों के शीशों के पीछे कुछ लाइंस देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि इन लाइंस का पर्पस ऑफ मेकिंग क्या है? हमें यकीन है कि आपको नहीं पता होगा, या फिर आप सोचते होंगे कि ये डिजाइन के लिए बनाई गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन लाइन का गाड़ियों को क्लीन रखने में बड़ा योगदान होता है और इन लाइन को डिफॉगर्स और डेमिस्टर लाइन कहा जाता है। ये नॉर्मल लाइन नहीं होती है। ये मेटल का एक सिस्टम होता है जो गाड़ी पर फॉग और धुंध जमने से रोकता है। ये सिस्टम शीशे पर जमे हुए फॉग को गर्म करके पिघला देता है और इस सिस्टम को ऑन करने के लिए डैशबोर्ड के पास में एक बटन होता है जिसे प्रेस करने से यह सिस्टम ऑन हो जाता है। नंबर 8, आपने एरोप्लेन में सफर किया हो या ना किया हो, लेकिन आपने पायलट को तो जरूर देखा होगा। आपने नोटिस किया होगा कि सभी पायलट क्लीन शेव रखते हैं, कोई भी बियर्ड नहीं रखता है। क्या आप जानते हो कि पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखते? हमें पता है कि आपको इस बारे में नहीं पता होगा, तो चलो हम आपको बताते हैं। पायलट को हर ऊंचाई पर उड़ना होता है, इसलिए फेडरल एविएशन के रेगुलेशन के अनुसार 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी पायलट के पास ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है, जिसे वे किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सके। और आपको पता ही है कि मास्क दिखने में कैसा होता है। मास्क को सही से फेस पर तभी फिट किया जा सकता है अगर फेस पर और कोई लेयर ना हो। तो अगर पायलट दाढ़ी रखेंगे तो मास्क उनके फेस पर सही से फिट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से पायलट को क्लीन शेव में रहना पड़ता है। नंबर 7, आपने शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बिल्डिंग्स के अंदर कुछ फ्लैट्स को खाली रखा जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बिल्डिंग बनाने से पहले एक एग्रीमेंट किया जाता है जिस पर बिल्डिंग के नंबर ऑफ फ्लोर लिखे जाते हैं। खाली फ्लोर को बिल्डिंग में नहीं गिना जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के मालिक खाली फ्लोर में अपना मैकेनिकल स्टोर बना लेते हैं। और एक और खास बात है कि खाली फ्लोर की हेल्प से किसी भी तरह के फायर एक्सीडेंट को पहले से भी रोका जा सकता है। नंबर 6, दुनिया में ऐसे कम ही लोग होंगे जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट में सिर्फ 3 ही स्टंप क्यों होते हैं? हमें यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। पहले क्रिकेट में 2 स्टंप हुआ करते थे, जिसमें से बॉल आसानी से बाहर निकल जाया करती थी, और उस टाइम पर ड्रोन कैमरा भी नहीं हुआ करते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए क्रिकेट में 3 स्टंप लगाए जाते हैं। नंबर 5, आपने ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ जरूर देखा होगा और आप सोचते होंगे कि ये ओके का मतलब ठीक है, ओके होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओके का मतलब ओनली केरोसिन है। इसका मतलब है कि ट्रक में डीजल के साथ साथ केरोसिन ही डाला जाता है और केरोसिन में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए ट्रक के पीछे ओके को वार्निंग के रूप में लिखा जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि ट्रक पर ओके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लिखा आता है। नंबर 4, आपने एरोप्लेन को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि एरोप्लेन के विंग्स पर दोनों ओर कलरफुल रेड लाइट और ग्रीन लाइट क्यों लगी रहती है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल में ये नेविगेशन लाइट होती है, क्योंकि आसमान में भी ट्रैफिक होता है और एक ही रूट पर अलग अलग देशों के प्लेन उड़ते रहते हैं, इसलिए दूसरे प्लेन को वार्न करने के लिए प्लेन के विंग पर ये लाइट लगी होती है और ये लाइट हमेशा ऑन रहती है। नंबर 3, आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने घड़ी को ना देखा हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही क्यों घूमती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया की पहली घड़ी जो सूरज की किरणों से चलती थी वो लेफ्ट से राइट की ओर घूमती थी, इसलिए मॉडर्न जमाने की घड़ियों को भी उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट से राइट की ओर घुमाया जाता है, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। नंबर 2, जब आसमान में प्लेन उड़ते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि प्लेन के पीछे धुएं के जैसी एक लंबी लाइन बन जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये धुआं नहीं बल्कि प्लेन का फ्यूल होता है और इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहा जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, इसलिए फ्यूल डंपिंग कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लैंडिंग के टाइम प्लेन का वजन टेक ऑफ के वजन से कम होना चाहिए, इसलिए बचे हुए फ्यूल को रिलीज कर दिया जाता है ताकि लैंडिंग सेफली हो जाए। फ्यूल डंपिंग को बहुत ऊंचाई पर किया जाता है ताकि ये हवा में ही खत्म हो जाए और लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो। नंबर 1, दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स को खेला जाता है और सभी स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि सभी स्पोर्ट्समैन की टी शर्ट के पीछे कुछ उठा हुआ सा होता है?
क्या आप जानते हो कि ये कोई फैशन के लिए नहीं होता है, बल्कि ये एक जीपीएस डिवाइस होती है जिसे वेस्ट में अटैच किया जाता है। ये जीपीएस डिवाइस स्पोर्ट्स पर्सन के फुट स्टेप, हार्ट बीट, ब्रीथिंग को मेजर करता है और इसे हाथ में इसलिए नहीं पहना जाता है कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसे वेस्ट पर लगाया जाता है। वैसे आपको इनमें से कौन सी चीज का मेकिंग पर्पस सबसे अजीब लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।